पानी रखा हुआ था, पत्थर रखे हुए थे, कोई धर्म के चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। पंच महाभूत आपका धर्म है, मनुष्य धर्म आप। तो उस दिन मनुष्यता के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। मैंने उनको कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम मेरे परीक्षा में 100% मार्क्स से पास हो गए। वहाँ जब इंग्लैंड जाता हूँ तो ये अंग्रेज लोग मुझे कहते, स्वामी जी आपके सानिध्य में सेंट डेविड के वाइब्रेशंस फील होते हैं। वहाँ एक बहुत बड़े संत हो गए सेंट डेविड। ये कैसे होता है? आप तो हिंदू साधु हो, वो तो क्रिश्चियन थे, ये कैसे हो सकता है, कैसा होता है? तो उनको मैंने इस प्रकार से समझाया कि जैसे कल्पना करो कि सूरत के एक कंपनी का ट्रांजिस्टर बनाए यहाँ, सूरत की एक कंपनी ने ट्रांजिस्टर बनाए यहाँ पे, कंपनी सूरत की। उसके बाद में वो ट्रांजिस्टर को लेके अगर हम जापान में जाएंगे तो वो जापान के स्टेशन पकड़ना चालू कर देगा। उसी ट्रांजिस्टर को लेके अगर हम कनाडा में जाएंगे तो कनाडा के स्टेशन पकड़ना चालू कर देगा। उसी स्टेशन को लेके अगर हम यूके में जाएंगे तो यूके के स्टेशन पकड़ना चालू कर देगा। यानी वो ट्रांजिस्टर जीवंत है, उसके कारण वो जहां पे भी जाएगा वहां के स्टेशन पकड़ना चालू कर देगा। फिर स्टेशन के हाथ में नहीं है कि वो कहे नहीं नहीं तू सूरत का ट्रांजिस्टर है, हम तेरे को नहीं पकड़ने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहां जाएगा वहां पे लिंकअप हो जाएगा। तो जो जीवंत शक्तियां है वो वहां के शक्तियों के खुद ब खुद संबंध में आ जाती है, उसको कुछ संबंध स्थापित नहीं करना पड़ता और कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसमें मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से यूके का रेडियो स्टेशन ये नहीं कह सकता कि तू सूरत का ट्रांजिस्टर, हम तेरे को स्टेशन नहीं पकड़ने देंगे, कुछ नहीं, कोई भी पकड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी जीवंत संत कहीं भी जाता है वहां के ऊर्जा स्रोतों के साथ खुद ब खुद जुड़ जाता है, जोड़ना नहीं पड़ता, ये काम खुद ब खुद हो जाता है। इसीलिए हमारे संस्कृति के अंदर गुरु के साथ तीर्थ क्षेत्र जाने का उल्लेख है। अगर किसी तीर्थ स्थान पे जाने का है तो गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु के साथ जाइए। क्यों? यही कारण है, गुरु उस स्थान के ऊर्जा को खींचेगा, अपने को मुफ्त में मिल जाएगी। अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे उसके सानिध्य में जाएंगे वो उस स्थान के एनर्जी को खींचेगा, वहां की ऊर्जा को खींचेगा, वहां की शक्ति को खींचेगा, अपने को ऐसे ही फील हो जाएगी। और सिर्फ सदगुरु का नहीं, मैंने बताया ना, समर्पण मेडिटेशन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। मैं तो चाहता हूं प्रत्येक साधक गुरु बन जाए। फिर आपको बाहर के मार्गदर्शन की, बाहर की दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आपके अंदर से फील आना चालू हो जाएगा, आपके अंदर से नियंत्रण आना, आपके आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर हो जाएगा। फिर आपके हाथ से गलत कार्य हो ही नहीं सकता। अपने आत्मा को सशक्त करना है ना, तो किसी खाली मैदान में जाके बैठो जहां 50 फीट तक आपके कोई नहीं है। उस समय आप आपके आत्मा के साथ में होते हो, कोई भी नहीं होना चाहिए आपके साथ में, अकेले बैठो। उस समय जो विचार आएंगे वो आपके स्वयं के विचार हैं। अभी क्या हो गया, हम शहर में रहते रहते भीड़ हो गए हैं। हमारे आभा मंडल में दूसरे का आभा मंडल, उसके आभा मंडल में तीसरे का आभा मंडल, ओरा चले जा रहा है। तो ऐसे विचारों का प्रदूषण हो रहा है।
हम हमारे अस्तित्व को ही भूल गए, हम कौन है, हमारे खुद के कोई विचार ही नहीं रह गए। जो अड़ोस पड़ोस के विचार करेंगे वो हमारे विचार। तो ऐसे थोड़े एकांत में रहिए, अकेले रहिए, आत्मा के साथ रहिए, तो आपके स्वयं के खुद के विचार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आज का चक्र हृदय चक्र है। ये हृदय चक्र बारह पंखुड़ी वाला चक्र है। इसका तत्व वायु तत्व है और ग्रह के दृष्टि से शुक्र ग्रह है। और असुरक्षित महसूस करना इसका भय है, डर। और टेंशन इसका परिणाम है। आपको दुनिया के अंदर कैंसर के बारे में चर्चा करते हुए लोग दिखेंगे, एड्स के बारे में चर्चा करते हुए लोग दिखेंगे, हृदय रोग के बारे में चर्चा करते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन सब रोगों की जो जननी है वो टेंशन है, उसके बारे में चर्चा करते हुए कोई नहीं मिलेगा। सब बीमारियों की जड़ ये टेंशन है। और टेंशन का इलाज सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। आप आपके हृदय चक्र को जितना विकसित करोगे, जितना खोलोगे, प्रेम तत्व उतना ही बहेगा। और जितना प्रेम तत्व बहेगा उतना तनाव कम हो जाएगा। देखिए कैसे ये प्रेम की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को अत्यंत प्रेम करता है, अत्यंत प्यार करता है, अपने से भी ज्यादा। यानी प्रेम की दृष्टि बाहर की ओर हो गई। फिर धीरे धीरे वो अपने फैमिली को प्रेम करता है, प्रेम का स्वरूप बढ़ता चला गया। फिर वो अपने रिश्तेदारों को प्रेम करता है, फिर अपने समाज को प्रेम करता है, फिर अपने भाषा को प्रेम करता है, अपने प्रदेश को प्रेम करता है, अपने देश को प्रेम करता है। और धीरे धीरे उसके प्रेम का दायरा बढ़ते जाता है और बाद में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रेम करता है। ये दायरा जितना विकसित होते चले जाएगा उतना प्रेम तत्व आपके भीतर निर्माण होते चले जाएगा। फिर आप बोलोगे स्वामी जी विश्व के प्रत्येक मनुष्य से कैसे हम प्रेम करें? तो मेरा उसका उत्तर है आप ऐसे माध्यम को चुनो जो प्रत्येक मनुष्य से प्रेम कर रहा है।
तो उसके माध्यम से आप प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच सकते हो। जितने दरवाजे खोलते चले जाओगे उतने आप विकसित होते चले जाओगे, और जितने विकसित होते चले जाओगे ये सब चीजें धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। देखो जैसे रहता है ना, एक आदम आदमी बोलता है मेरा कमरा, घर के कमरे के अंदर बड़ा जुड़ा हुआ रहता है, मेरा कमरा, बाद में मेरा घर, बाद में मेरा मोहल्ला, बाद में मेरा गांव, बाद में मेरा प्रदेश, मेरा देश। और जब प्लेन में से उड़ता है सब छोटा 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 छूटते चले जाता है, सब एक एक चीज छूटते चले जाती। फिर ऐसा लगता है इतनी सी चीज के लिए कहाँ मैं जुड़ा हुआ था। प्रदेश के अंदर गांव का नाम लेता है, देश के अंदर प्रदेश का नाम लेता है, विदेश में देश का नाम लेता है, और आगे जाता है तो एशियन। मुझे बहुत विचित्र लगा, मैं इंग्लैंड में गया, सब एशियन, और जैसे जैसे वहां लोग ध्यान में आने लग गए, जुड़ने लग गए, फिर एक एक पटेल बाहर निकले, मैं नवसारी का हूं, अपना परिचय देने लग गए, मैं नवसारी का हूं। पहले एशियन बोलते थे। यानी जितने बाहर जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपनी विशालता बढ़ती चली जाती है। मैं आपको धर्म के दायरे के ऊपर इसलिए सोचने के लिए कह रहा हूं, उससे परमात्मा को आप अधिक से अधिक पा सको, आप भी उस मकान तक पहुंच सको जहां पहुंचने के बाद फिर चढ़ने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। आप कल्पना करो कि आपने आपके मकान के दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके बैठे हुए हो, और पड़ोसी के मकान के सब दरवाजे खिड़कियां खुली हुई है, और आप कंप्लेंट करते हो कि पड़ोसी के घर में सूर्य प्रकाश आ रहा है, और सूर्य ने मेरे ही घर में अंधेरा करके रखा है। तो दोष सूर्य का नहीं है, दोष आपके संकुचित विचारों का है, जो आपने आपके दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखी हुई है। अरे दरवाजा तो खोलो, परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। तो अपने दिल का दरवाजा खोलो, जितना खोलते चले जाओगे उतने विकसित होते चले जाओगे। मेरा अभी हाल ही का अनुभव है, जैसे सिंगापुर की यात्रा की, ये बुद्धिस्ट साधक जुड़े हैं, चीनी साधक जुड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगा कि थोड़ा मैं और खुल गया हूँ, थोड़ा क्षेत्र और विकसित हो गया है, परमात्मा का चैतन्य और जोर से आने लग गया है। तो हम ही हमारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे रहते हैं, तो परमात्मा बेचारा क्या करे। वो तो लालायित है, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, सिर्फ दरवाजे आपको खोलने के, आपके दरवाजे आपको ही खोलना होंगे। परमात्मा के नहीं खोल सकता, उसकी मजबूरी है। जन्म के साथ जाति के, भाषा के, धर्म के, देश के दरवाजे पे दरवाजे, दरवाजे पे दरवाजे लगाते चले गए। जितने दरवाजे खोलने में तुम सफल हो जाओगे, परमात्मा को उतना नजदीक पाओगे, पास पाओगे। तो पास होने की अत्यंत आवश्यकता है।
दूसरी बहनों को विनती है कि जब तक हाथ में ताकत नहीं आती तब तक 5 किलो का वजन उठाने की कोशिश मत करो, हड्डी टूट जाएगी। जैसे एक पानी भरा हुआ हंडा है कि नहीं 5 किलो का, उसको उठाने का है तो हाथ में ताकत होना चाहिए ना, तो उठा सकते हैं। अगर हाथ में ताकत नहीं तो नहीं उठा सकते। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपकी खुद की स्थिति अच्छी नहीं होती तब तक तुम दूसरों में चित्त डालना छोड़ दो। आप इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, उसमें चित्त, पूरे परिवार के अंदर, पूरे फैमिली के अंदर चित्त डालती रहती है। और चित्त डालते डालते आपका शरीर का नुकसान हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर के भोग अपने को ही भोगने के हैं, उसमें कोई शेयर करने के लिए नहीं आएगा। कोई घर के लोग आपकी बीमारियां नहीं लेंगे, कोई आपके शरीर की तकलीफें नहीं लेंगे, आपको हॉस्पिटल में पटक के आ सकते। ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, आपकी स्थिति अच्छी करो, और स्थिति अच्छे करने के बाद फिर चित्त डालने की भी आवश्यकता नहीं है, चिंतित रहने की भी आवश्यकता नहीं है, विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद वातावरण चेंज हो जाएगा। कलकत्ते में एक साधक के माँ को हार्ट अटैक आया। माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी 8वें माले पे। मैं मिलने को गया, क्या हुआ माता जी, क्या हुआ, कैसे हार्ट अटैक आया? बोले स्वामी जी क्या बताऊं, ये सुधा उसके पति को छोड़ के आई है ना, उसको देख देख के मेरे को हार्ट अटैक आ गया। अरे लड़की के कारण हार्ट अटैक आया? अच्छा अच्छा। फिर वो लड़की भी वहीं खड़ी थी, वो सुधा को बुलाया, मैंने कहा इधर इधर, तेरी माँ कह रही है कि तेरे को देख देख के उसको हार्ट अटैक आया, वो आधा हार्ट अटैक तू ले ले। तो सुधा ने आधा हार्ट अटैक तो नहीं लिया, माँ को गालियां देना चालू कर दिया, और खबरदार जो मेरा नाम लिया तो अभी कूद के मर जाती हूँ। मैंने बोला नहीं कूद के मत मरे, सीढ़ी से उतर जा तू। फिर वो माँ को समझाया कि जिसके विचार कर करके तुमने तुम्हारे शरीर का सत्यानाश कर लिया, वो लड़की तुम्हारा आधा हार्ट अटैक तो छोड़ो, तुम्हारे को 2 शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है। तो क्यों उसका विचार कर करके अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हो? ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, आप आपकी स्थिति भी अच्छी करो, दूसरे की स्थिति खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। दूसरी माओ की दूसरी एक और प्रॉब्लम है, एक फार्मूला मैंने बनाया है, वो मैं तो अनेकों घरों में फिट करके देख चुका हूं। आप पहले अपने घर में फिट कर लो, फिर अगर करेक्ट लगे, बराबर बैठा है, फिर अड़ोस में पड़ोस में टेस्टिंग करो, सब जांच करते कि नहीं। वैसे वो फार्मूला ये है कि प्रत्येक घर के अंदर एक लड़का लल्लू रहता है। लल्लू रहता है यानी समझ लो एक माँ को 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के में से सबसे छोटा वाला जो लड़का रहता है उसको माँ बहुत प्यार करती है, माँ का बड़ा दुलारा रहता है, माँ का बड़ा लाडला रहता है, और यही लड़का लल्लू रहता है। प्रत्येक बच्चे के हृदय चक्र के अंदर माँ का स्थान है, और माँ जब ऐसे बच्चे को जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, तो उस बच्चे का हृदय चक्र खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, गाय जब जंगल से वापस आती है तो सब गाय बराबर बराबर चलती रहती है, पीछे गाय पीछे चलती रहती है। क्यों? उसके गले में एक इतना बड़ा लकड़ा डंगा रहता है। तो उसी प्रकार से ये लल्लू के गले में माँ का लकड़ा टंगा रहता है, माँ का भजन, माँ उसके बारे में सोचते रहती है, इसलिए बेचारा वो पीछे पीछे चलता है।
तो सब भाइयों की उन्नति हो जाएगी, सब अच्छे पढ़ेंगे, सब अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, लल्लू लल्लू ही रहेगा। कभी विकसित नहीं होगा। और आज के ज़माने में 3-4 बच्चों के कहाँ है, एक ही रहता है, वो लल्लू ही रहता है। सुबह से शुरू हो जाता माँ का, मेरे लल्लू को दूध दिया क्या, लल्लू 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 लल्लू। दिन भर लल्लू लल्लू करते करते उसको लल्लू ही कर डालती। अब ये लल्लू के गुण क्या आ जाते बताता हूँ। लल्लू को सदैव डर लगते रहता है। लल्लू को पूछो काय का डर लग रहा है, पता नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। हर दफे भयभीत रहता है, हर दफे डरते रहता है। किस चीज का डर लग रहा है ये भी उसको पता नहीं, लेकिन हार्ट चक्र ब्लॉक पकड़ा हुआ है, हर दफे भयभीत, हर दफे डरा हुआ। दूसरा, हर दफे नकारात्मक रहता है। ये परीक्षा भी देने जाएगा ना, बोलेगा फेल तो होने ही वाला हूं, काय को जा रहा है, मत जा। नकारात्मक विचार, हर दफे बुरा बुरा सोचेगा, कभी अच्छा नहीं सोच सकता। तो माँ का भजन, माँ का बोझ उस बच्चे के ऊपर टंगा रहता है, उसके कारण वो कभी डेवलप नहीं हो पाता, कभी विकसित नहीं हो पाता। सब भाई अच्छे डेवलप होंगे, सब भाइयों को अच्छी सर्विस लगेगी, सब भाइयों को अच्छे पढ़ाई होगी। लल्लू अपना जीवन में एक असफल व्यक्ति होता है। और माँ को समझाओ ना कि उसमें से चित्त निकाल, तो माँ बोलती क्या करूँ माँ, माँ हूं ना। अरे माँ होता क्या सत्यानाश करेगी क्या उसका। क्या होता है मालूम है, वो लड़का अपने खुद के तो दोष लेके आया ही रहता है, अब आपके भी दोष उसके अंदर डाल देती है, वो तो कचरे का डब्बा हो जाता है। आप कोई संत हैं, आप कोई महात्मा हैं जो आपके अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जी उस लड़के के अंदर डाल रही है, आप आपके भी दोष अनजाने में उसके अंदर डाल देती है। तो एक तो उसके खुद के दोष, एक आपके दोष, और उस दोषों के कारण उसके बाद डबल दोष हो जाते हैं, डबल वजन हो जाता है। और डबल वजन हो जाने के कारण वो तो चलने फिरने के लायक नहीं रह जाते। तो ऐसा अगर आपने आपके बच्चे को लल्लू करके रखा है, तो ऐसे लल्लुओं को 45 दिन मेरे हवाले करके देखो। कुछ नहीं करने का उसके लिए, सिर्फ एक चिट्ठी लिखो, स्वामी जी ये लल्लू को आज से मैंने आपके हवाले करा, इसके बारे में 45 दिन तक मैं विचार नहीं करूंगी। जो आप पीछे लग के उसको सुधार नहीं सकी ना, वो 45 दिन में ऐसे ही सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा बताता हूं। कि आप जो कचरा उसके अंदर डाल रही थी, जाने अनजाने में आप जो उसके अंदर दोष डाल रही थी, वो दोष डालना बंद हो गए। क्या रहता है, प्रत्येक आत्मा वजन उठाने के लिए सक्षम है, सिर्फ आपका वजन उसके अंदर मत डालो, वो खुद अपना वजन उठा लेगा। तो ऐसा अगर आपने आपके बच्चों को बनाया हुआ है तो कृपया उनको छोड़िए, उनको विकसित होने दीजिए, उनको डेवलप होने दीजिए। जितने विकसित होंगे, जितने डेवलप होंगे, उतनी ही वो प्रगति कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि माँ का कर्तव्य मत करो, जो माँ के रूप में आपके कर्तव्य हैं वो सब कर्तव्य करो, सिर्फ उसके बारे में सोचो मत, दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। बस उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जैसे आप सोचते हो तो जाने अनजाने में आप आपके दोष उसके अंदर डालते रहते हो। आपको पता नहीं है, लेकिन अनजाने में आप आपके दोष उसके अंदर डाल रहे हो। और डालते डालते वो बेचारा थक जाता है, हार जाता है। दूसरा, लल्लू ही रहता है ऐसा नहीं, ललवन भी रहती है।
एक बार मैं एक गांव में गया था, तो वो साधिका के यहाँ नई नवेली दुल्हन आई थी। बोले स्वामी जी हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन आई है और आई है और बीमार पड़ी है। तो हमको टेंशन है, क्या करें। मैंने कहा वो दुल्हन को बुलाओ। उसको बुलाया, वो दुल्हन को देखा तो उसका भी हार्ट चक्र पकड़ रहा था और उसके माँ का चित्त तो उसके ऊपर खूब आ रहा था, मेरी ललवन मेरी ललवन। वो ललवन को बोला एक काम कर, उस समय 5 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता था। वो ललवन को कहा तू पोस्ट कार्ड लिख, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। ऐसा पोस्ट कार्ड लिख लिख के तू 5 पोस्ट कार्ड डाल, 5 पोस्ट कार्ड में तू ठीक हो जाएगी। बोले स्वामी जी 5 पोस्ट कार्ड में मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा डाल तो सही, कल से शुरू किया। माँ ललवन के माँ को पहला पोस्ट कार्ड मिला, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। माँ ने बोला ठीक है चलो। उसके अंदर दूसरे दिन फिर दूसरा पोस्ट कार्ड मिला, माँ मेरे ससुराल में मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसने कहा खुश है, चलो अच्छा है। उसके अंदर फिर तीसरा पोस्ट कार्ड मिला, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसको लगा ज़्यादा ही खुश दिख रही, बार बार कह रही है। फिर चौथा पोस्ट कार्ड मिला, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसने कहा तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही है, 4-4 बार बता रही है। फिर 5 बार पोस्ट कार्ड मिला, माँ मैं मेरे ससुराल में खुश हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। उसने कहा तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही है, चलो इसकी चिंता छोड़ देते, दूसरे लड़की के बारे में सोचते हैं। जैसे माँ ने दूसरे लड़की का सोचा, लड़वन ठीक हो गई। क्योंकि जब तक ललवन के ऊपर माँ का चित्त था तब तक उसका हृदय चक्र पकड़ा हुआ था, और जब तक हृदय चक्र पकड़ा हुआ था तब तक वो बीमार थी। तो माँ के चित्त से भी बच्चों का नुकसान हो सकता है, इसकी कल्पना माँ को नहीं है। ये नया अनुसंधान करके आपको बता रहा हूं। इसका प्रयोग आप कर करके देखो, आपको घर घर में लल्लू नजर आएंगे। अब बाहर का छोड़ो, लेकिन घर के लल्लू को सुधार लो, वही बहुत है। दूसरा है हृदय चक्र का संबंध नकारात्मक विचारों से। महाराष्ट्र में एक गडकरी नामक नाटककार होके गए। उन्होंने नाटक लिखा था एकच प्याला। तो उसमें उन्होंने कहा था शराब का जो पहला प्याला है उसको तुम रोक सकते हो, उसके बाद में फिर नहीं रोक सकते, बाकी बाद में प्याले तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर रोक सकते हो शराब को तो पहले प्याले को रोक लो। ठीक इसी प्रकार से आपको कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो पहले नकारात्मक विचार को रोक लो। अगर वो रोकने में आप सफल हो गए तो बाकी के विचार आएंगे ही नहीं। क्योंकि एक नकारात्मक विचार आने के बाद में वो थोड़ा सा आपको कमजोर करता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, इसके पीछे श्रृंखला चलती रहती है। तो पहले ही नकारात्मक विचार जब भी मन में आए तो याद करो कि मैं ध्यान करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहला ही विचार टूट जाएगा, और जैसे ही पहला विचार टूट जाएगा आपको बाकी विचार आएंगे ही नहीं। क्योंकि एक नकारात्मक विचार आपका बहुत नुकसान करता है। जैसे सीढ़ी रहती कि नहीं, 10 स्टेप चढ़ना बड़ा कठिन है, गिरने के लिए कुछ नहीं, ऊपर से नीचे गिर गए, धड़ से नीचे आ गए। नीचे गिरने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जैसे ध्यान करोगे, आप जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे, आपको महसूस होगा कि ये नकारात्मक विचार आना कम हो गए। कोई घटना भी घटी तो उस घटना का प्रभाव आपके ऊपर नगण्य होगा।
पहले जो घटना को लेके आप घंटों विचार करते रहते थे, वो कुछ मिनटों करोगे, तुरंत अपने आप को नियंत्रण में कर लोगे। ठीक है, जो होगा देखेंगे। अपने आप को संतुलित कर लोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे। और ये नकारात्मक विचार हार्ट चक्र के कारण आते हैं, हृदय चक्र के कारण आते हैं। और हृदय चक्र कमजोर होता है भूतकाल के विचारों से। आप जितने भूतकाल के विचार करोगे उतने आप ही आपके पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने आप को ही कमजोर करो, और जितना कमजोर करोगे उतना नुकसान तुम्हारा ही है। देखिए, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए सकारात्मक विचार कीजिए, लेकिन फिर भी वो विचार ही हुए ना। क्योंकि जो सकारात्मक विचार कर सकता है वो नकारात्मक विचार भी कर सकता है। मैंने बताया पेंडुलम सरीका है, इधर गया तो इधर जाएगा, इधर गया तो इधर जाएगा। आप बीच में रहना सीखिए। निर्विचारता का स्थिति आपको मिलना चाहिए, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। सकारात्मक विचार नहीं, सकारात्मक कार्य होते हैं, खुद ब खुद होंगे। सकारात्मक कार्य आपके हाथ से होंगे। और प्रत्येक विचार में आप आपकी ऊर्जा को, आप आपकी एनर्जी को नष्ट करते रहते हो। क्योंकि भूतकाल के विचार करते हो तो भविष्यकाल के विचार आ जाते हैं। फिर भूतकाल के विचार, भविष्यकाल के विचार, भूतकाल के विचार, भविष्यकाल के विचार, बस यही चलते रहता है। ये समझ लो, आप 2 रोटी खाते हो कि नहीं, तो एक रोटी का एनर्जी खर्च कर देते हो भूतकाल का विचार करने में, एक रोटी का एनर्जी खर्च कर देते हो भविष्यकाल का विचार करने में, और बिना एनर्जी का कार्य करते हो, फिर बोलते हो कार्य में यशस्वी मिलता ही नहीं है, सक्सेस मिलता ही नहीं है। कार्य में शक्ति नहीं है तो यश कहां से मिलेगा? आपको आपके कार्य में यश तब मिलेगा जब आपके उसके अंदर शक्ति होगी। आपकी शक्ति नहीं है तो यश नहीं मिलेगा। कार्य में शक्ति होना चाहिए। और शक्ति के सहित कार्य तब कर सकते हो जब आप वर्तमान में रहो, आप प्रेजेंट में रहो। और जितने आप वर्तमान में रहोगे उतने वर्तमान में रहते हुए आपके हाथ से कार्य घटित होगा। और जितना वर्तमान में रहते हुए आपके हाथ से कार्य घटित होगा उतना कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं एक बार कुछ साधकों के साथ सातारा के महाराजा के म्यूजियम में गया था। वहाँ मोनालिसा की तस्वीर की प्रतिकृति रखी हुई थी, पेंटिंग्स रखे हुए थे। जैसे वहाँ पे गए, वहाँ पे ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस महसूस हो रहे थे, ठंडे ठंडा एनर्जी महसूस हो रहा था। मैंने साधकों को समझाया, ये कोई देवी नहीं है, ये कोई परमात्मा की तस्वीर नहीं है जिसमें से चैतन्य आ रहा हो, जिसमें से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। इसमें से वाइब्रेशन इसलिए आए क्योंकि जिसने इसको बनाया उसने पूर्ण चित्त के साथ बनाया है, पूरे अटेंशन के साथ बनाया है, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस निर्माण हो गए। तो जब कभी आप ध्यान करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, तो आप वर्तमान में रहते हुए कार्य करोगे, और वर्तमान में रहते हुए कार्य करोगे आपके हाथ से सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। इसलिए आवश्यक है वर्तमान में रहो।
नकारात्मक विचारों से बचो। आपको कोई भजन अच्छे लगते हैं, भजन सुनो, और एकांत को टालो। जिनको नकारात्मक विचार आते हैं ना, उन्होंने एकांत टालना चाहिए। कई बार मैंने देखा है ये नकारात्मक विचार वाले घंटों पड़े रहते हैं, वो भी वही विचार करते हुए पड़े रहेंगे। और दूसरा मैंने एक रास्ता बताया ही, अगर आपको आपके विचार बंद नहीं करते आते, आप मुझे प्रार्थना करो। जैसे प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना के माध्यम से आपका चित्त मेरे ऊपर जाएगा। मैं हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो लाखों लोगों की कलेक्टिविटी आपको मिलेगी और आपके नकारात्मक विचार तुरंत बंद हो जाएंगे। प्रयोग करके देखो। आपको सब आसान तरीके बता के जा रहा हूं कि आप आपका खुद अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, अपने आप को संतुलित कर सकते हो। और फिर हृदय चक्र की बात आई तो बात आई डर की। मनुष्य को सबसे बड़ा डर काय का है? मृत्यु का। मृत्यु को डरो मत, मृत्यु को याद करो। डरने और याद करने में अंतर है। याद करो यानी मृत्यु आ सकती है, कभी भी आ सकती है। जब हमने जन्म लिया तो जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। एक सिक्के के दो पहलू है, जन्म और मृत्यु। तो उसकी तैयारी सदैव रखो ना। तो फिर डर काय का? मैं एक प्रयोग करता हूं, वो करके देखो, उसमें अपनी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जब रात को सोता हूं ना, सोचता हूं बस आज मेरी मृत्यु है, आज मेरा आखिरी दिन है, समाप्त। सब काम, कोई भी काम कल के ऊपर नहीं रखता, जो करने के वो सब कर लेता हूँ। अच्छे से सबसे व्यवहार करता हूँ, अच्छे से प्रेम से रहता हूँ, क्योंकि मालूम है ना कल तो है कि नहीं पता नहीं। क्योंकि ध्यान में सुबह जो जिस अवस्था में जाता हूँ उस अवस्था में से आऊंगा ही ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता है। आ गया तो चलो एक और दिन मिल गया। प्रत्येक नए दिन को नया जीवन समझ के शुरू करता हूँ और वो पूरे दिन का पूर्ण उपयोग करता हूँ। और दिन भर में कितना अच्छा से अच्छा कर सकूं उतना करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मालूम है सिर्फ आज का ही दिन है। तो मृत्यु को याद करो ना, याद रखते हुए जीवन को करो, कुछ टेंशन नहीं रहेगा, कुछ डर नहीं रहेगा। और प्रत्येक क्षण को एंजॉय करोगे, प्रत्येक क्षण का अनुभव करोगे, प्रत्येक क्षण का आनंद ग्रहण करोगे। और मृत्यु के पूर्व ही मर जाओ। सब में से डिटैच हो जाओ, मोक्ष का स्थिति है। फिर शरीर की मृत्यु कभी भी आए क्या फर्क पड़ता है? जो लोग जीवन काल में मोक्ष का स्थिति प्राप्त कर लेंगे उनके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही मरे हुए, मरा हुआ क्या मरेगा। और जीवन में अच्छे कार्य करो। आप किसी भी पोस्ट के ऊपर हो, किसी भी जगह हो, किसी भी स्थान पे हो, जब आप रिटायर्ड होंगे ना तो वही सब चीज़ें आपको आनंद प्रदान करेंगी। मैं पोस्ट पे था तब मैंने ये एक अच्छा कार्य किया था, वो अच्छे कार्य में मदद किया था, ये सब चीज़ें साथ में रहेगी, बाकी कुछ थोड़ी रहेगा। तो परमात्मा ने जो आपको साधन दिए हैं, परमात्मा ने जो आपको पद दिए हैं, जो चांस दिए हैं, जो अवसर दिए हैं,
उन अवसरों का लाभ आपने कितना अच्छे कार्य के लिए किया, ऐसे कौन से कार्य से किया जो कार्य से आत्मा प्रसन्न हो गई, आत्मा खुश हो गई, वो करो। उससे आपको एक आत्मिक शांति प्राप्त होगी और ये आत्मिक शांति आपके आखिरी समय में बहुत काम आएगी। आप इस दुनिया से जब जाओगे खुश होके जाओगे, प्रसन्न होके जाओगे, मैंने मेरी जिंदगी पूरी जी ली, अब कुछ बाकी नहीं रहे, तृप्त, संतुष्ट, और जन्म लेने की इच्छा भी बाकी नहीं रह गई, हो गया बहुत। जब मृत्यु के बाद कोई उद्देश्य नहीं रहा, फिर जन्म का है का? अच्छे कार्य करना और अच्छे कार्य से जुड़े रहना एक जैसा ही है। नकारात्मक विचार आते हैं तो उसके लिए आप एक और उपाय करो। आपको कोई अच्छा कार्य करता दिख जाए, उसके अंदर मदद करो, उसके अंदर सहायता करो, उसकी बात करो, उसकी चर्चा करो, उसका गुणगान करो, उसकी तारीफ करो। क्या होता है मालूम है, जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसको नकारात्मक रूप से लेते हैं, तो जाने अनजाने में हमारे हृदय चक्र पे उसका लोड आते रहता है। तो जैसे नकारात्मक सोचते हैं वैसे सकारात्मक भी सोचो ना। माने जितना हृदय चक्र को गंदा करते हो उतना स्वच्छ भी करो। मेरे माँ का ही मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ सुबह जब दूध वाला आता था और दूध में अगर उसने पानी मिलाया तो मेरी माँ उसको गालियाँ देती थी, क्योंकि मेरी माँ घी बनाती थी घर में, तो इतने किलो दूध के अंदर इतने किलो घी बनना ही चाहिए, नहीं बैठा तो इसने बदमाशी किया। लेकिन जिस समय वो दूध अच्छा देता था तो तारीफ करने से भी नहीं चूकती थी, बराबर तारीफ करती थी, तूने आज बहुत अच्छा दूध दिया। वो बोलती जब अच्छा करने को दिख रहा है तो उसको प्रोत्साहित करो। जब हम अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, हमारा हृदय विकसित होता है। हम वहां क्यों कंजूसी करते हैं? वहां पे भी खुले मन से व्यक्त करो, अभिव्यक्त करो। क्या है मालूम है क्या, जैसे अपन किसी अच्छे कार्य के बारे में बोलते हैं तो जाने अनजाने में हमारा चित्त अच्छे कार्य पे जाता है, उस व्यक्ति के अच्छे गुणों पे जाता है, तो ऑटोमेटिकली हृदय चक्र को रिलैक्सेशन मिलता है। हमारा हृदय चक्र विकसित होता है। तो नकारात्मक विचारों से बचो, क्योंकि नकारात्मक विचार धीरे 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 हमको नुकसान पहुंचाते जाते। बोलते ना, चिंता से चिता भली। और आज विश्व में ये टेंशन की बीमारी अत्यधिक बढ़ गई है। बचपन से ही है, बच्चों को मार्क्स का टेंशन। कभी कोई माँ बाप बच्चों को ये नहीं पूछते बेटा तेरे को गणित समझ में आया कि नहीं समझ में आया। उसको बोलते शर्मा जी के लड़के को 95% मार्क मिले, तुझे 80% क्यों? यानी मार्क्स से तुलना करते हैं। तो लड़का सोचता अच्छा माँ बाप को मार्क्स चाहिए क्या, चीट करके करूंगा लेकिन 95% ला के दिखाऊंगा, तो वो गलत रास्ता अपनाता है। बच्चों को पूछो बेटा तेरे को गणित समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मार्क्स को महत्व मत दो, क्योंकि ये तरीका आगे जाके उसको रिश्वत लेने को प्रेरित करेगा। 10,000 रुपये महीना घर में आना ही चाहिए, 5,000 तनख्वाह, 5,000 रिश्वत खाएगा वो। उसको क्यों गलत रास्ते पे चलाने के लिए मजबूर करते हो? उसको अच्छे रास्ते पे चलाओ,
उसको पूछो बेटा तेरे को गणित विषय समझ में आया कि नहीं आया, मार्क्स को छोड़ दो। और ये पढ़ाई और ये मार्क्स जीवन में काम आए ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। अब मेरा एजुकेशन मेरे काम में क्या आ रहा है बताओ। जिस विषय पे बात कर रहा हूं उस विषय का एक शब्द भी पढ़ा हुआ नहीं है, और जो पढ़ा हुआ है वो एक शब्द बोल नहीं रहा हूं। शिक्षा है, जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन किसी भी चीज की अति ना होने दो ना। शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य है, खेल है, मनोरंजन है, बाकी सब चीजों पे भी ध्यान दो। सब संतुलन में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। आजकल वो एनसीईआरटी की भी तो पॉलिसी हो गई, वो भी मार्क्स कहाँ देते हैं, वो ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। मैंने एक देखा है, जितने टेंशन में बच्चे रहते हैं ना, बाद में जो लंबी रेस खेलने का टाइम आता है वहीं ये घोड़े थक जाते हैं। ये 10वीं 11वीं की परीक्षा का टाइम आ गया तब तक ये एकदम आदमी हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से प्रेशर झेलते झेलते झेलते। तो अपने लल्लुओं का टेंशन जरा कम करो और अपने बारे में सोचो। आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो, तो आपके ध्यान से भी लल्लू में सुधार आ सकता है। नमस्कार। आज हम मेडिटेशंस करेंगे, अब ध्यान करेंगे। और आज के ध्यान में उन सब क्रिश्चियन साधकों के लिए प्रार्थना करेंगे जो क्रिश्चियन साधक उनका साल भर का त्यौहार छोड़ करके इस शिविर में